राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में देसी कपास की खेती बहुतायत से की जाती थी, लेकिन इसमें लगने वाली कपास की सूंडी से फसलों को बहुत नुकसान तो होता ही था, साथ ही दवाओं का खर्च भी बहुत ज्यादा था। इससे बचने के लिए यहाँ के किसानों ने BT कपास को अपनाया। इसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप तो कम है ही, साथ ही भाव और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसे अपनाकर यहाँ के किसान बहुत खुश हैं। आइए देखें। गंगानगर ज़िले के अंदर जो है कॉटन, विशेष रूप से हमारे जो ये BT कॉटन जब से आई है, इसका उत्पादन जो है बहुत अच्छा है। ये एवरेज जो हमारे यहाँ गंगानगर ज़िले के अंदर BT कॉटन का जो एवरेज पर बीघा के हिसाब से उत्पादन है वो है 5 से 6 कुंटल पर बीघा। तो पहले क्या है कि फार्मर्स जिसे देसी कॉटन की बुआई करते थे उसमें कई प्रॉब्लम आती थी इनके साथ। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक बोलवर्म जो है उसका बहुत ज़्यादा अटैक रहता था। इसकी वजह से यहाँ इस क्षेत्र के काश्तकार जो है 15 से 20 स्प्रे जो है पर बीघा जो है अपने वो उसकी करते थे। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि उनका जो है उत्पादन, अपेक्षित उत्पादन जो है उनको नहीं मिल पाता था। अब क्या है, जब से BT कॉटन आई है तो ये किसानों के लिए एक सिक्योर क्रॉप के लिए रूप में होगी, कॉमर्शियल क्रॉप है, इसका रेट भी उनको अच्छा मिलता है। पहले हम देसी कपास का उत्पादन करते थे जो कि कम पानी में और ऐसे वर्षा आधारित ज़्यादा उसमें करते थे। तो देसी कपास से हम अमेरिकन कपास पर आए, BT कॉटन पर आए। तो BT कॉटन से क्या कि हमारा उत्पादन दोगुना हो गया है और इसमें हम बूंद बूंद से करते हैं तो पानी का भी वो रेगुलर उसको मिलता ही है और उसमें बूंद बूंद से हम उसमें BT कॉटन में फर्टिलाइज़र भी डाल देते हैं। तो BT कॉटन से हमारी आय अच्छी हुई और देसी कपास से ज़्यादा हुई। और देसी कपास में वो झड़ने का बहुत डर रहता था, अभी ये BT कॉटन है उसमें झड़ने का भी कम डर होता है और नुकसान कम होता है। जैसे आंधी वगैरह आ गई तो और उसमें कीड़े बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। जैसे पहले देसी में बहुत ज़्यादा कीड़े अटैक कर देते थे, हरी लट है वो, तो उसके अभी बस सिर्फ रस चूसने वाले कीड़े थोड़े मोटे आते हैं तो उसमें जैविक कर लेते हैं, उसमें काढ़ा बना के, तो उसमें उपचार हो जाता है। यानी लागत हमारी उसमें कम आई है और उत्पादन अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। पीछे हम बीजते थे देसी वैरायटियाँ, जो देसी वैरायटी अच्छी नहीं होती थी, लट्टें वगैरह खा जाती थी और हमारे को ज़िम्मेदारों को बहुत लॉस लगा। और आज हम खुश भी हैं BT कॉटन आने की वजह से, क्योंकि हमें स्प्रे बहुत कम करनी पड़ती है और वाइट फ्लाइट की एक आधा या 2 करनी पड़ती है, वो हम कर देते हैं। इससे हमारी औसत आय भी बढ़ी है। ठीक है सर, अब हम आगे भी ऐसा बीजते रहेंगे। ये पहले देसी नरमा लगाते थे जो उससे पैदावार कम होती थी, पैदावार कम है, उसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते थे, इसमें कम आते हैं, तो इससे फ़ायदा ज़्यादा है BT कॉटन से। जी, पहले हम देसी नरमा बोते थे तो उसमें कीट मकोड़े बहुत ज़्यादा आते थे, हरा तेला वगैरह बहुत कुछ आता था। उसमें काफ़ी अच्छी पैदावार है, इसका रेशा भी काफ़ी लंबा है और
उसका रेट भी काफ़ी कम था, उपज भी काफ़ी कम थी। उसकी उपज लगभग 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा आती थी। जब से हम बीटी नरमा बोते हैं तो इसकी उपज काफ़ी बड़ी है, 7 से 8 क्विंटल, लगभग 7 से 8 क्विंटल उपज आती है। और इसका जो पहले 20-22 हज़ार रुपये प्रति बीघा की औसत आती थी, अब इसकी 45 से 50 हज़ार रुपये लगभग। हम पहले देसी नरमा लगाते थे, बोझी 10 स्प्रे लेता था, फिर भी सुंडी पड़ जाती थी और हमारे को कुछ नहीं बचता था। हमारा सारा खर्चा वो उसी में चला जाता था। हम बहुत खुश हैं कि ये 73 बीटी की है और इसका मौसम के अनुकूल ये मानते हैं। बीटी कॉटन आने से इस क्षेत्र के अंदर फार्मर्स को एक फ़ायदा ये रहा है, और विभाग को भी और हमारे वातावरण को भी। एक तो इसके अंदर क्या है सर, स्प्रे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बोलवर्म का इसके अंदर अटैक नहीं रहता। बीटी जीन होने की वजह से बोलवर्म का अटैक इसके ऊपर रहता नहीं है, तो बोलवर्म के कंट्रोल करने के लिए कोई स्प्रे करनी नहीं पड़ती। लेकिन अब वाइट फ्लाई का जहाँ तक सवाल है, वाइट फ्लाई यहाँ अटैक रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए काश्तकार 2-3 स्प्रे जो है वो करते हैं। तो बीटी कॉटन आने की वजह से जो हमारी जो 15-20 स्प्रे का जहाँ ट्रेंड था, वो हमारा 2-3 स्प्रे के ऊपर आके ठहर गया है। इस कारण से हमारे जो वातावरण में पेस्टिसाइड का पोल्यूशन था, वो भी बीटी के साथ कम हुआ है। बीटी कॉटन के लिए ज़्यादातर किसानों को क्या है, वाइट फ्लाई से समस्या थी जी। इस वर्ष हमने डिप्टी साहब ने और मैंने मिलके किसानों के लिए वाइट फ्लाई से निजात पाने के लिए एक कैंपेन की तरह मतलब अभियान चलाया। किसानों को यथासंभव बेसल डोज के अंदर पोटास है, जो भी बेसल डोज थी वो पूरी दिलाने की कोशिश की। तो जैसे जैसे बेसल डोज जहाँ जहाँ दी है, वहाँ किसानों को अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। और इनके अलावा वाइट फ्लाई के लिए हमने शुरुआत के अंदर नीम बेस्ट की 2 दवाइयाँ दिलाने की कोशिश की, और उसमें भी हम सफल भी रहे। और नीम बेस्ट की दवाइयों के बाद में धीरे धीरे दूसरी अन्य दवाइयाँ स्प्रे के रूप में हमने करवाई। और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसलिए मिला है कि यूरिया का जब छिड़काव करते थे तो किसान क्या एक साथ दवाइयाँ डाल देते थे। उस डालने से क्या वेजिटेटिव ग्रोथ और उसमें इतना आ जाता था कि वाइट फ्लाई और अन्य इंसेक्ट का इफेक्ट ज़्यादा आता था। इसलिए हमने इस बार से ये जो यूरिया था उसको पार्ट के रूप में कई भागों में धीरे धीरे डलवाया, जिससे ये सामने है। पिछले कई सालों से ज़िले का एवरेज क्या 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से चल रहा है। इस वर्ष पूरी कृषि विभाग की टीम ने प्रयास करने से करीब 7 कुंटल औसत ज़िले का उत्पादन आने की संभावना है। देसी कपास में हमारा 5-6 कुंटल पर बीघा उत्पादन आता था, उसमें अभी हम ये बीटी कॉटन कर रहे हैं तो हमारा 10 कुंटल तक पर बीघा उत्पादन आ रहा है। हमारा उसका क्वालिटी अच्छा रहता है तो भाव भी अच्छा मिल जाता है और खर्च भी इसमें कम आता है, कीड़े बीमारियां कम लगती हैं। तो यानी हमारी एक तरह से आमदनी अच्छी हो रही है। बीटी कॉटन से हमारी एक नई स्थायी आमदनी के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। मैंने यहाँ बीटी कॉटन वैरायटी जो है 776 की सोइंग की थी जी, अर्ली सोइंग, और इसमें इसकी यील्ड आई थी हमारी अभी 6 से ऊपर तक आ गई जी, कुंटल प्रति कुंटल बीघा के हिसाब से। और इसमें अभी और अंदाज़ा है अभी 1 कुंटल बीघा की और अभी और आ जाएगी। और इसमें बीटी में इसके अंदर एक तो डिजीज़ कम है जी, वनस्पति दूसरा, और इसको हमने करीबन ये 30 कुंटल के करीब हमने इसको सोल्ड अप कर दी जी कॉटन। और 5200 और 50 रुपये जो है इसकी हमने इसको प्रति कुंटल के हिसाब से बेच दिया जी मार्केट में। पहले हम जो ग्वार की खेती करते थे जी, सो लास्ट ईयर जो हमारा पूरा तकरीबन 1 एकड़ जो ज़मीन है उसमें से 11,000 के आसपास जो ग्वार हुआ था। और इस बार हमने जो नरमा बीटी कॉटन बीजा, तो इसकी बिजाई में शुरू में हमने जो तकरीबन 2 थैले जो सुपर के डाले थे, और उसके बाद में बिजाई के समय भी तकरीबन 40 किलो NPK और 10 किलो जिंक के साथ बिजाई की थी। और इसकी जो पैदावार बीटी की एक बहुत अच्छी पैदावार हुई है जी। तकरीबन हमने जो इस बार दूसरी बार जो उसकी पिकिंग की है, तो उससे पहले पिकिंग तकरीबन 35,000 रुपये का जो हमने उसमें सेल कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा वरदान है किसानों के लिए जी। पिछले साल तो हमारी कॉटन की लगभग 5 क्विंटल की औसत आई थी, लेकिन अब की बार विभाग ने सक्रिय हुआ, विभाग की जानकारी मिली हमें
अब की बार इसकी यील्ड है ना वो लगभग 2 गुनी हो गई है जी। 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक इसके औसत उत्पादन आ रहा है जी हमारे। इससे जमींदारों की स्थिति है वो सुधार के अंदर आई है जी, और इसके भाव भी अच्छे हैं। अब की बार हमने भी 11 क्विंटल निकाल लिया सब नरमा और फसल चक्र अपना करके, और खेत के अंदर कुछ चिपचिपा वाला वो मैं जानता तो हूँ नहीं सर, पर वो उससे किसान वो कीट है जो मच्छर वगैरह वो उनके चिप जाते हैं, वो भी हमने लगाया खेत के अंदर, ज़्यादा नहीं खर्चा भी नहीं डाला है, और 11 क्विंटल नरमा हमने हमारे खेत में होगा सर। पहले हम 7-8 साल पहले देसी नरमा लगाते थे, उससे हम कुछ कम पैदा मिलती थी। अब हम बीटी नरमा यूज करते हैं जिससे हमें अच्छी पैदावार मिलती है और कीड़े ये लट नहीं होती है। मैं ਜਦੋਂ ਦਾ मैं ये नरमा बीटी बोया वो मैं 6 क्विंटल बिगे का चुग लिया, 3 क्विंटल उस तो और आएगी, 9 क्विंटल बिगे का मैं नरमा पाया मैं, तो बहुत चंगा भी। ਜਦੋਂ ਦਾ मैं बीटी नरमा बीजन लग्या उदों तो कुछ रेट भी ज़्यादा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उदों तो ਜਦੋਂ तो बोया उदों तो जिमींदार खुशहाल होया। पहले देसी बीजता था, अब की बार बीटी नरमा बीजा है और अच्छी पैदावार हुई है, आमदनी बढ़ गई है। अब की बार बीटी कॉटन लगाया हुआ है सर। इसकी कॉटन 10-11 कुंटल बीघे की है और इसमें रोग दोष कुछ आया नहीं। पीछे जो देसी कॉटन बीजते थे उसमें रोग दोष ज़्यादा थे, खर्चा ज़्यादा था। देसी बीजता तो बैंक में हमारे पैदावार कम होती, अब वो बीटी बीजन लग गया तो हमारे पैदावार ठीक होने लगी। कीड़ो कांटो बैंक में ज़्यादा हो एंग में को नहीं। नरमा पहले सड़को देसी नरमा से बीजते नहीं सी, बीजते सी होंदा कम सी, रुपया खा जाती सी ते और फसल मिलती नहीं सी, फसल बहुत कम होंदी सी, सारा खर्चा नहीं मुड़ता सी। इसलिए जब बीटी नरमा बीजन लगे जी सानू लाभ फुल मिला। साड़ी मेहनत 2-4 क्विंटल बीघे का लक्ष्य था जी। तो ये बीटी कॉटन जो है स्क्वायर क्रॉप होने की वजह से फार्मर की अच्छी लाइकिंग है। यदि फार्मर्स इस एरिया के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी हो तो किसान जो है बीटी कॉटन की तरफ उनका रुझान रहता है। और ये इसके अंदर क्या है, विशेष रूप से काश्तकारों को हम जैसे विभागीय उनको सिफारिश ये करते हैं कि बीटी कॉटन एक हेवी फीडर क्रॉप है न्यूट्रिएंट के पर्पज़ के रूप में, तो हम उसको बेसल डोज के रूप में इनको फार्मर्स को फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए इनको रिकमेंड करते हैं, और इसके साथ साथ इसकी फोलियर एप्लीकेशन के लिए भी हमने इनको रिकमेंड करते हैं। तो इस हिसाब से ये इसका जो है यदि प्रॉपर उसका पीओपी के हिसाब से फार्मर इसका काम उसको करे, उसका सारी पीओपी पैकेज अपनाए, तो इसका उत्पादन जो है अच्छा रहता है। कहीं कहीं काश्तकार के ये भी देखा गया है कि पर बीघा जो इनका उत्पादन है 8 से 9 क्विंटल पर बीघा भी इनका निकला, और इससे भी ज़्यादा कई काश्तकारों के ये उत्पादन इनका रहा है।